एवरेज होता है। वो 3 बार आपने मिस्टेक कर रखी है हिंदी में, 3-4 मिस्टेक से 1 नंबर करते हैं। जो भी तुम्हारी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम आती है वो पूरी बेटा स्टूडेंट्स के फेवर में होती है, टीचर के फेवर में तो होती ही नहीं है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगी बोर्ड्स के बारे में बहुत सारे जो डाउट्स है बच्चों के मन में कि बोर्ड एग्जाम टफ होता है कि नहीं, बोर्ड एग्जाम्स में चेकिंग कैसे होती है। इस बार 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो काफी टफ लग रहे हैं और बहुत सारे मिथ्स। मैं हर साल ये वीडियो बच्चों के लिए बनाती हूं क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें जो है फीड कर दी जाती हैं थ्रू स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स, ऑनलाइन टीचर्स, बहुत सारी चीजें जो उनको बार-बार ट्रबल करती है और वो अपनी पढ़ाई को छोड़ करके इन सब चीजों में चले जाते हैं। इस वीडियो को अगर पूरा देख लिया आई एम डैम श्योर तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। एट द सेम टाइम तुम्हें एक फीलिंग आएगी कि जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो या जैसा भी पढ़ रहे हो वो एक राइट डायरेक्शन में है। तो इस वीडियो को यार ध्यान से देखना, हर एक चीज विद सीबीएसई के जो मेन एकेडमिक करिकुलम निकलता है उसके प्रूफ के साथ ही मैंने वीडियो बनाया है। एंड आई रियली वांट यू पीपल टू मेक यू गाइस अवेयर अबाउट ऑल दीस थिंग्स जो आपके दिमाग में बार-बार चलती रहती है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बच्चे के दिमाग में वो होता है कि दीदी बोर्ड एग्जाम्स इजी होते हैं या टफ होते हैं। तुम्हें मैं एक चीज बताती हूं, ऐसा कोई कांसेप्ट होता ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है। तो यार आपका 60% जो एग्जाम है वो बिल्कुल एवरेज होता है, उसमें हर एक चीज ऐसी होती है जो हर एक बच्चा आंसर कर सके, और 40% पेपर ऐसा होता है जो हल्का सा थोड़ा टफ होगा, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं जो थोड़े से आपको लग सकते हैं कि टफ है। उसके अलावा आपका जो भी बच्चे पेपर होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जो आप कर सकते हो। जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स का लेवल होता है, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स का लेवल होता है, वो बोर्ड एग्जाम के लेवल से बहुत ज्यादा टफ होता है। इसलिए आपको ऐसा फील होता है कि बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज्यादा टफ है। तुम लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम का पेपर निकालो, उससे पिछले साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर निकालो, तुम फील करोगे कि ये पेपर तुम्हारे स्कूल में जो प्री बोर्ड या हाफ ईयरली है उससे इजी है। मैं तुम्हें एश्योर करती हूं कि बोर्ड का पेपर केवल टॉपर्स बच्चों के माइंडसेट से नहीं डिजाइन होता। बोर्ड का पेपर एक एवरेज बच्चे के हिसाब से ही बनाया जाता है, लेकिन हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ये कंफर्म है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कोई भी टॉपर निकलेगा तो उसी के बेसिस पे निकलेगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेड और बार-बार रिपीटेड ही होते हैं। तो इस चीज का आपको एक बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो पेपर 60% लगा लो, ऐसा पेपर है जो तुम्हें डेफिनेटली आता ही होगा। तुम कभी भी पेपर में जाके ब्लैंक नहीं हो सकते, तो आराम से अपनी पढ़ाई करो। दूसरा है हार्ड मार्किंग। ये एक ऐसा कांसेप्ट है, मुझे समझता नहीं बच्चा इतना क्यों टेंशन है। तुम क्या करते हो स्कूल टीचर में, तुमने यार पेपर लिखा, पेपर में तुमने कोई क्वेश्चन लिखे, टीचर क्या करते हैं उसको पसंद नहीं आया, 3 में से तुम्हें 0 नंबर दे दिया। बोर्ड एग्जाम में 0 मार्क्स देना अलाउड नहीं होता। तुम सीबीएसई का जब ब्लूप्रिंट निकालोगे तो तुम फील करोगे, फॉर एग्जांपल तुमने मैथ्स का न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तुमने 2 या 3 स्टेप करे और आखिर में तुम्हारा आंसर गलत आ गया, तो पूरा न्यूमेरिकल गलत नहीं होता उस केस में। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और तुम्हारा लास्ट का आंसर गलत आया तो उसके आधे या 1 नंबर ही कटेंगे। ऊपर के जो तुमने अगर स्टेप सही किए हैं उसके पूरे तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर मैथ्स में तुम्हारे लास्ट का आंसर गलत है, डजंट मेक एनी सेंस, तुम्हें ऊपर के 2 से 3 स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। सोशल साइंस के पेपर में अगर तुमने क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिख दिया, तुम्हें जो पूछा है वो नहीं आता, बट उससे रिलेटेड तुमने कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, तुम्हें कभी टीचर वहां पे 0 नहीं देगा, हाफ मार्क्स 1 मार्क देता ही देता है बेटा। सेम अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हिंदी में मात्राएं गलत होती है तो ऐसा नहीं होगा कि अगर एक आंसर में तुमने यहां पे मात्रा गलत करी तो टीचर हाफ मार्क्स काट देगा, ऐसे नहीं होता है। अगर मान लो 2-3 बार आपने मिस्टेक कर रखी है हिंदी में, स्पेलिंग्स की मात्राएं गलत है, तब 3-4 मिस्टेक से 1 नंबर करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मिस्टेक पे आधा नंबर कटेगा, फिर तो बच्चे का कभी पूरा मार्क्स आ ही नहीं सकता, फिर तो 10-12 नंबर स्पेलिंग और मात्राओं में कट जाएंगे। सेम इंग्लिश में भी होता है कि ऐसा नहीं है कि टीचर आपकी ग्रामर मिस्टेक्स हर एक जगह पे आधे मार्क्स काटता जाए। जब 2-3 मिस्टेक्स होती है तब टीचर आधा नंबर या 1 नंबर काटता है, टीचर पे डिपेंड करता है वो चीज। और मिस्टेक से 1 नंबर करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक मिस्टेक पे आधा नंबर कटेगा, फिर तो बच्चे का कभी पूरा मार्क्स आ ही नहीं सकता, फिर तो 10-12 नंबर स्पेलिंग और मात्राओं में कट जाएंगे। सेम इंग्लिश में भी होता है कि ऐसा नहीं है कि टीचर आपकी ग्रामर मिस्टेक्स हर एक जगह पे आधे मार्क्स काटता जाए। जब 2-3 मिस्टेक्स होती है तब टीचर आधा नंबर या 1 नंबर काटता है, टीचर पे डिपेंड करता है वो चीज। और ब्लूप्रिंट जो होता है, ब्लू जो भी तुम्हारी सीबीएसई की मार्किंग स्कीम आती है वो पूरी बेटा स्टूडेंट्स के फेवर में होती है, टीचर के फेवर में तो होती ही नहीं है। टीचर को तो हर जगह फोर्स किया जाता है मार्क्स देने के लिए। आप फॉर्मूला लिख के आओगे उसके आपको मार्क्स मिलते हैं, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट के आपको मार्क्स मिलते हैं। तभी बोला जाता है सीबीएसई में कि पेपर कभी खाली नहीं छोड़ के आना, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट जरूर करके आना है, क्योंकि सीबीएसई में लिटरली केवल अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं। तो सब कुछ तुम्हारे फेवर में है, पेपर भी आसान आता है और तुम्हारी मार्किंग भी बहुत अच्छी होती है। अगर तुम सोच रहे हो ना कि प्री बोर्ड में तुम्हारे 60 नंबर है 80 में से, तो अगर यही कॉपी तुम्हारी बोर्ड में चेक हुई होती है तो तुम्हारे नंबर 7 से 8 ज्यादा ही होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स में जो नोटबुक चेक होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी चेक होती है। इट्स नॉट लाइक योर स्कूल टीचर्स की हर छोटी-छोटी मिस्टेक्स पे आपके नंबर कटे। अब जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में है दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मैं सीबीएसई का यहां पे ऑफिशियल अपडेट लगा दूंगी, स्क्रीनशॉट और नीचे लिंक दे दूंगी, तो पूरा करिकुलम जाके पढ़ना। सीबीएसई ने अपडेट किया 23-24 एकेडमिक ईयर के लिए। सीबीएसई ने बोला हम 50% ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देंगे। अब पहला सवाल बच्चे के दिमाग में आता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है। बेटा इसको ऐसे समझ के चलो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपका दूसरा नाम है जो केस स्टडी क्वेश्चंस है उनके लिए। जब पहले भी पेपर होते थे तो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आना है तो एक स्टोरी टेलिंग से आएगी, आपके पास एक पैराग्राफ आएगा कि भाई एक शहर में निधि नाम की लड़की रहती है, उसके शहर में पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन बढ़ने के रीजंस क्या हो सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस आएंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि बाहर से उठा के आएंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस है, केस बेस्ड क्वेश्चंस आपकी थोड़ी रीजनिंग पे बेस्ड होंगे। यानी अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है तो केस बेस्ड क्वेश्चंस और जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना बहुत 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 ज्यादा आसान है, बस आपको सही गाइडेंस चाहिए। दूसरी चीज है कि सीबीएसई ने बोला है भाई आपके ना 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएगा 23-24 में। अब 50% में से उन्होंने बोला कि 20% जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज के थ्रू पूछेंगे यानी 1-1 मार्क्स में, और जो 30% बच गया कॉम्पिटेंसी वो हम पूछेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में या लॉन्ग क्वेश्चंस में, यानी आपसे 3 मार्क का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं लेकिन वो आपके सिलेबस से ही रिलेटेड होंगे। अब जिन बच्चों को फिर भी डाउट होता है तो वो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है एडुकार्ड उसकी सैंपल पेपर्स रिसेंट लॉन्च हुए हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं देखने के लिए कि पेपर किस तरीके का बनके आएगा। तो ये है मेरे हाथ में यार मैथ्स का सैंपल पेपर। इस सैंपल पेपर में आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि वो सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या किस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। दूसरा लास्ट 5 इयर्स के फुली सॉल्व पेपर्स हैं, आपको हर एक चैप्टर का माइंड मैप मिल जाएगा यार, और साथ में आप देखोगे क्वेश्चंस उसके प्रॉपर सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, रिवीजन मैप्स भी दे रखा है आपको इस बुक में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ-साथ आप अपने टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स को देख सकते हो, आप मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट देख सकते हो कि अगर आपने 3 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपको कितने स्टेप पे कितने मार्क्स मिलेंगे। तो आप ये एडुकार्ड की ये जो सैंपल पेपर बुक्स हैं ये आप ले सकते हो, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन्होंने ये क्लेम किया है कि इनके पास 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इनके सैंपल पेपर्स में है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को हाइप ना लेकर के बेटा ऐसे समझो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर जस्ट लाइक योर केस बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको एक सिनेरियोस बता दिया जाएगा और उस सिनेरियोस के बेसिस पे आपसे या तो रीजनिंग के क्वेश्चन, आपसे या तो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट आता है आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी और क्वेश्चंस। अगर तुम अभी 11th या 12th क्लास में होते तो मैं तुम्हें बोलती ये फैक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा फिर भी ठीक है, बट 10th के केस में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आता है, नॉट इवन अ सिंगल सब्जेक्ट। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। अब मैथ्स में बच्चों का स्पेशल होता है कि दीदी आर्टिशन करनी जरूरी है। मैं हर बार कहती हूं यार 3 बार तुमने अगर मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया तुम्हारे 95 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे बेटा। केवल एक क्वेश्चन होता है जो टीचर थोड़ा घुमा फिरा के देता है, वो भी ऐसे करता है कि एनसीईआरटी के किसी 2 कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके क्वेश्चन बना के दे दिया। वो बच्चे से होता नहीं है क्योंकि बच्चे सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो आपको ऑलरेडी करके रखना है। तो कोई भी क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है, इतने साल से पेपर्स बनते आ रहे हैं
लास्ट ईयर बच्चों के ना मैंने बहुत ज्यादा रिएक्शन वीडियोस भी डाले हैं जिसमें बच्चा बता रहा है कि उसका इंग्लिश का पेपर कैसे गया, साइंस का, वो जाके देखो। उसमें बच्चों ने स्पेशली बताया है कि कैसे जो पेपर है वो पूरा एनसीईआरटी से ही बना है, कैसे जो पेपर है उसका लेवल काफी ज्यादा इजी है, वो टफ नहीं है। उसके लिए आप चैनल पे जाके मेरा रिएक्शन वीडियो देख सकते हो स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पे आउट ऑफ एनसीईआरटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एवरीथिंग विल बी आज फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जो उसमें टॉपिक्स हैं वही पूछे जाएंगे। कोई अननेसेसरी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको रिक्वायर्ड है ही नहीं। आप शिद्दत से अगर सिर्फ एनसीईआरटी खत्म कर लो और अपने सैंपल पेपर या वन शॉट जो भी आप पढ़ते हो साथ साथ में उनको पढ़ो, क्योंकि वो बिल्कुल सीबीएसई से अपडेटेड होते हैं सिलेबस से, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अननेसेसरी उसमें नहीं होते, तो आपका बेटा सारा काम हो जाएगा। तो आई होप यार आपको ये वीडियो थोड़ा सा समझ आया होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं एंड आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे गिवअवेज लेके आती रहती हूं। एंड अपना कमेंट और इसे लाइक करके अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उनसे उनको डेफिनेटली हेल्प हो सकती है। बाय एवरीवन।